के बुलंदशहर से जहां गौचारा की जमीन पर डंपिंग प्लांट लगाने का लगाया किसानों ने आरोप। अच्छी खबर है यूपी के बुलंदशहर के जहांगीराबाद से जहां देहात क्षेत्र में डंपिंग प्लांट को लेकर बताया गया है कि जिस जमीन पर नगर पालिका द्वारा यह डंपिंग प्लांट लगाया जा रहा है यह जमीन नगर पालिका की नहीं है। नगर पालिका जबरन तरीके से इस जगह पर डंपिंग प्लांट लगा रही है। जब अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से मामले की जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि यह जमीन नगर पालिका की है, जिसके बाद किसी विरोध का कोई औचित्य ही नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग इस डंपिंग प्लांट का विरोध कर रहे हैं उन्होंने इस मामले में रास्ते को लेकर अपनी बात रखी है, जो यह अब जनपद न्यायालय के अधीन है। देखिए बुलंदशहर से सुनील कुमार की यह खास रिपोर्ट। तहसील के कस्बा जहांगीराबाद में जहां पर डंपिंग ग्राउंड को लेकर जो बताया जा रहा है, जो यहाँ पर मौजूद अवस्था में हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं कि यह डंपिंग ग्राउंड जो गौचारा की ज़मीन है उसकी जगह मतलब उसकी जगह पर स्थानांतरित किया जा रहा है। आइए जानकारी लेते हैं आखिर क्या वजह है और किस तरीके से ये मामला यहाँ पर चल रहा है। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नंदलाल है जी, किस तरीके की यहाँ पे ये जो बात हुई है डंपिंग ग्राउंड बनाओ लेकर क्या मामला है, क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, ये गौचरा है और गौचरा में कोई डंपिंग प्लांट नहीं है, गाय की ताई है और यहाँ में डंपिंग प्लांट बना रहे हैं जो कि हम सब किसानों को 1-1 किलोमीटर के किसान को बहुत बड़ा नुकसान है। जो कि ये धूल उड़ेगी, गंदगी फैलेगी, फसल चाहिए होनी ना, गंदगी कैसे निकलेंगी और पानी दूषित आप संबंधित अधिकारी ने आपको किसी की द्वारा मतलब आपके द्वारा किसी अधिकारी को शिकायत करी गई है इस मामले में? हाँ जी, करी गई है। हम पोर्टल पे भी डाल चुके हैं जी और कोर्ट में भी दावा डाल दिया पर हमारी सुनी नहीं जा रही है। और ये रात दिन युद्ध स्तर पर काम करके और इसका निर्माण कर रहे हैं, तरीके से निर्माण कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय जोशी है। अजय जोशी जी, क्या आज यहाँ पर तुमने जो आप लोग इकट्ठे हुए किस बात को लेकर? हम डंपिंग प्लांट को रुकवाने के लिए, जिससे हमारा जो है पूरा जो क्षेत्र है मतलब ग्राम जो जंगल है भूमि दूषित हो जाएगी, पानी दूषित हो जाएगा, नई गैसें निकलेंगी जिससे सभी किसानों को नुकसान होगा, फसलों को नुकसान होगा। क्या कहना है इस मामले में अधिकारियों का? हम तो यही कि अधिकारी मतलब लेपापूटन कर रहे हैं और मतलब तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और एक जबरन तरीके से इस तरीके को बताया जा रहा है डंपिंग ग्राउंड की जो यहाँ स्थान है वो घेरा जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मुकेश जी, क्या कहना चाहते हैं जो आज यहाँ डंपिंग ग्राउंड पे अवैध कब्जा कर रखा है? पहले तो उन्होंने टाइल्स की बात करी थी, अब जो है इस पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। जो शहर का कूड़ा है वो अंदर ला के उसको डिस्ट्रॉय करेंगे और उसको ज़मीन में उतारा जाएगा, पानी के द्वारा गला करके पानी में उतारा जाएगा, जिससे जो जल दूषित होगा नीचे का। नगर पालिका को इस मामले में अवगत करा दिया गया था? बहुत पहले अवगत करा दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहना है नगर पालिका का? कहने की बात करेंगे। अब जो अधिकारी यहाँ पर आए थे उनका क्या कहना था, क्या कह कर गए? अभी तो वो कह गए हैं कि जो कोर्ट में जवाब देंगे। कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीवंशी। आज जो आप यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि बताया जा रहा है कि डंपिंग ग्राउंड यहाँ स्थानांतरित होकर इसमें इस तरीके से परिवर्तन करा जाएगा और जिस माहौल को लेकर यहाँ किसानों में एक रोष देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं उसमें? ये बिल्कुल गलत तरीका है इनका। ये यहाँ पर एक ज़मीन है, सीढ़ी 5 की ज़मीन है, जिसमें मतलब ये बहुत बढ़िया पैदा होती है और इस जगह कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, मगर इन्होंने इस चीज़ को यहाँ लगा करके ये फसल को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं और किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। नगर पालिका कर रही है। आपने इस समय इस विषय में संबंधित अधिकारी को कोई बात मतलब कोई सूचना आपके माध्यम से जा चुकी है? हाँ, हमने राज्य विभाग को भी सूचित किया है, सीएम पोर्टल पे भी डाला है, प्रधानमंत्री पोर्टल पे भी डाल दिया है इसको, और वो चीज़ आई है तो उसका जवाब निकल तरीके से लोग दे रही है। आप लोगों को कोई संतुष्ट जवाब अभी तक मिला है? हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ खड़े मौजूद लोगों ने बताया कि किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला है। अधिकारी आते हैं, अपनी कार्रवाई करके चले जाते हैं और देखना ये होगा कि किस प्रकार यहाँ पर मामला बनेगा। मैं सुनील राघव, फास्ट न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। आज जहांगीराबाद में डंपिंग ग्राउंड को लेकर जो वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं उसमें लेकर क्या कहना है आपको, क्या बताना चाहती हैं? डंपिंग ग्राउंड जो हमारे जलीलपुर में बन रहा है उसके विषय में ये बताना चाहूँगी कि ये तहसील स्तर से हम लोग को एक भूमि अलॉट हुई थी और शासन की मंशा अनुसार जो स्वच्छ भारत मिशन का जो काम चल रहा है कि पूरे शहर का कूड़ा एक जगह इकट्ठा करके उसको प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से सेग्रीगेट किया जाए, उसी की मशीन का इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। बाकी वो लोग जो इकट्ठा हुए हैं उसके विषय में
तो ऐसा कोई शिकायत तो हमारे पास ऑफिशियली हमें रिसीव नहीं हुई मैडम है। कुछ लोगों का बताना है कि यहाँ पे वायु प्रदूषण के साथ हम मृदा प्रदूषण भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे हमारी आसपास की जमीन जो खेती योग्य जमीन है उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, उसमें क्या नहीं, कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। उनका ये जो डर है बिल्कुल निराधार है। उन्होंने कभी भी आकर मुझसे ऑफिस में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है। अगर वो आकर मुझसे चर्चा करते हैं तो मैं प्रॉपर्ली उन्हें समझा सकती हूँ कि साइंटिफिक तरीके से इन सब का डिस्पोजल होगा ही। मैडम वहीं पर कुछ लोगों के द्वारा ये भी बताया गया है कि हमारा यहाँ पर बाई कोर्ट से भी हमारा वो चल रहा है, मुकदमाबाजी हो रही है, तो मैडम वो क्या प्रकरण था जिसको लेकर? ये भी गलत आरोप है। मुझे आज ही एक कोर्ट का, माननीय न्यायालय का मुझे एक सम्मान सूचना प्राप्त हुई है कि 3 मार्च को इसमें कोर्ट में केस फाइल हुआ है, जो वहीं के कुछ लोग हैं उनके ही द्वारा फाइल किया गया, क्योंकि ये नया है, ये अब से नहीं है। इसकी बाउंड्री वॉल 2016 में बन चुकी है और कम से कम 2013-14 से मैं समझती हूँ इसमें कूड़ा डल रहा होगा। तो अचानक से ये कोर्ट का केस आ गया, तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों का खुद का अपना कोई स्वार्थ है, जिसकी वजह से वो नगर पालिका का जो विकास हो रहा है उसमें वो लोग अड़ंगा डालना चाह रहे हैं। मैडम प्रदूषण को लेकर किसी तरीके का कोई नया तथ्य सामने तो नहीं है? कुछ भी नया तथ्य सामने नहीं आएगा। इसमें हम लोग को भी समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है और बाकायदा शासन के दिशा निर्देशानुसार और संबंधित जो विभाग हैं उनके दिशा निर्देशानुसार ही सारे काम हो रहे हैं।